आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो पहली नजर में शायद अखबार के किसी अंदरूनी पन्ने की छोटी सी कटिंग लगे। उत्तर प्रदेश के एक इलाके के लोग एक ट्रेन के स्टॉप की मांग कर रहे हैं, बस। सुनने में बहुत मामूली बात लगती है। हाँ, लेकिन जब हम इसे कुरेदना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक स्टेशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की बड़ी उम्मीदों की, रोजी रोटी के लिए किए जाने वाले संघर्ष की। और भारतीय रेलवे का वो विशाल मकड़ जाल जो असल में काम कैसे करता है, उसकी भी कहानी है। तो हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिला है जी। वहां तमकुही राज नाम का एक इलाका है और वहां के लोग चाहते हैं कि गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15021 उनके यहाँ के तमकुही रोड स्टेशन पर रुके। इसके लिए उन्होंने अपने सांसद शशांक मणि त्रिपाठी को एक अर्जी भी दी है और सांसद ने भरोसा दिलाया है कि वो ये बात रेल मंत्री तक पहुंचाएंगे। और आज हमारी पड़ताल इसी एक मांग के इर्द गिर्द घूमेगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मांग सिर्फ सुविधा के लिए है या इसके पीछे कुछ गहरी आर्थिक वजह है। और ये भी कि भारतीय रेलवे के लिए किसी चलती हुई एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल में 7-8 मिनट का एक नया स्टॉप जोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। जी, ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ये समझने का मौका है कि जमीनी हकीकत और बड़ी सरकारी नीतियों के बीच का तालमेल वो बैठता कैसे है। तो चलिए इस मांग को एक चेहरे से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक मजदूर की जिसे जमशेदपुर की एक फैक्ट्री में काम मिला है। अभी उसे तमकीही रोड से पहले बस या टैक्सी पकड़कर 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर जाना पड़ता है। मतलब पहले एक और सफर करो। हाँ, और वहां शायद रात भर स्टेशन पर इंतजार करना पड़ता है और फिर अगली सुबह एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन मिलती है। अच्छा। अगर वही गोरखपुर एक्सप्रेस तमकी रोड पर 2 मिनट के लिए रुक जाए तो उसका ये जो 24 घंटे का संघर्ष है वो शायद 8-10 घंटे का सीधा सफर बन सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। अच्छा। उस अर्जी में साफ साफ लिखा है कि झारखंड में जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल में शालीमार और खड़गपुर और बिहार के कई शहरों में काम करने वाले हजारों मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं। और छात्र भी होंगे। हाँ, रोज सफर करने वाले छात्र भी हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। ये मांग आराम के लिए नहीं, ये सीधे सीधे आजीविका से जुड़ी है। मतलब उनके लिए समय और पैसा दोनों की बहुत कीमत है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से उस छोटे से कस्बे को देश की बड़ी आर्थिक धमनी से जोड़ने की एक कोशिश है। बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, देश में बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जी। लेकिन अगर किसी छोटे गांव के पास से एक्सप्रेसवे गुजर तो रहा है पर वहां उतरने चढ़ने के लिए कोई रैंप ही नहीं है, तो उस गांव के लिए वो एक्सप्रेसवे किसी काम का नहीं। सही बात है। ये ट्रेन का स्टॉप भी उसी एग्जिट रैंप की तरह है जो तमकुही रोड को आर्थिक मौकों के हाईवे से जोड़ सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। बताइए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तमकुही रोड पर एक भी ट्रेन ना रुकती हो? ये जगह रेलवे के नक्शे से पूरी तरह गायब तो नहीं हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपका सवाल बहुत जरूरी है। तमकुही रोड, जिसका स्टेशन कोड TOI है, वो एक चालू स्टेशन है। यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है और ये कप्तानगंज थावे सेक्शन पर पड़ता है। तो मतलब वहाँ ट्रेनें आती जाती हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। तो फिर दिक्कत क्या है? अगर वहाँ पहले से ट्रेनें हैं, जैसे हमारी जानकारी में है कि छपरा कचहरी गोमती नगर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें वहाँ रुकती हैं, जी, तो फिर खास तौर पर इसी गोरखपुर एक्सप्रेस के लिए इतनी जिद क्यों? यहीं पर कनेक्टिविटी और अच्छी कनेक्टिविटी का फर्क सामने आता है। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? हो सकता है जो ट्रेनें अभी रुक रही हैं वो पैसेंजर ट्रेनें हों जो हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती हुई कछुए की चाल से चलती हों। मतलब मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लेती होंगी। बिल्कुल। या हो सकता है कि उनका समय ऐसा हो कि वो किसी काम का ना हो। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन रात के 2 बजे आती हो, कोई महिला या कोई परिवार उस वक्त स्टेशन पर कैसे उतरेगा? हाँ, ये तो सुरक्षा का भी सवाल है। मतलब ट्रेन होना एक बात है और काम की ट्रेन होना दूसरी बात है। एग्जैक्टली। गोरखपुर एक्सप्रेस एक लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन है। इसका मतलब है कि ये बड़े जंक्शनों को जोड़ती है और इसकी रफ्तार भी ज्यादा होती है। ये लोगों को सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि आगे जमशेदपुर और शालीमार तक बिना ज्यादा बदले तेजी से और भरोसे के साथ पहुंचा सकती है। मतलब लोग सिर्फ एक ट्रेन नहीं मांग रहे, वो एक ऐसी ट्रेन मांग रहे हैं जो उनकी जरूरतों के हिसाब से सही बैठे। ये क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी की मांग है। अच्छा, तो ये तो हुई लोगों की मांग और उसकी वजह जो मुझे अब पूरी तरह साफ है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। कल से ट्रेन तमकुही रोड पर रोको। काश इतना आसान होता। मतलब नहीं। असल में
यहाँ से रेलवे की असली शतरंज की बिसात शुरू होती है। बाहर से लगता है कि एक स्टॉप ही तो जोड़ना है, इसमें क्या है। हाँ, 2-4 मिनट की तो बात है। लेकिन रेलवे के अंदर ये एक बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। भारतीय रेलवे को हमेशा एक बहुत मुश्किल संतुलन बनाना पड़ता है। किस चीज में संतुलन? एक तरफ स्थानीय लोगों की मांगे और राजनीतिक दबाव, और दूसरी तरफ पूरे देश की ऑपरेशनल दक्षता, यानी लाखों यात्रियों को समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी। तो वो कौन सी चीजें हैं जो रेलवे इस तरह का फैसला लेने से पहले देखता है? क्या वो सिर्फ ये देखते हैं कि मांग कितनी जोरदार है? नहीं, मांग सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है डेटा। डेटा? कैसा डेटा? रेलवे सबसे पहले ये देखता है कि जिस स्टेशन पे स्टॉप मांगा जा रहा है, वहां से सच में कितने यात्री चढ़ने उतरने की संभावना है। क्या वहां से इतनी टिकटें बिकेंगी कि एक एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने का खर्च निकल सके? हर स्टॉप की एक लागत होती है। बिल्कुल। ट्रेन को धीमा करने, रोकने, फिर से रफ्तार पकड़ने में लगने वाले डीजल या बिजली का खर्च, और सबसे बढ़कर समय का खर्च। लेकिन रुकिए, ये तो एक तरह से मुर्गी और अंडे वाली कहानी नहीं हो गई? कैसे? अगर कोई अच्छी ट्रेन वहां रुकेगी ही नहीं, तो जाहिर है वहां से टिकटें भी कम बिकेंगी। तो फिर वो पुरानी बिक्री के आधार पर भविष्य की मांग का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? आपने बहुत ही शानदार सवाल उठाया है, और ये एक ऐसी दुविधा है जिस पर रेलवे के अंदर भी हमेशा बहस होती है। अच्छा। वो सिर्फ उसी स्टेशन का डेटा नहीं देखते, वो आसपास के 10-20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्टेशनों का डेटा देखते हैं, उस इलाके की आबादी देखते हैं, वहां से दूसरे शहरों में जाने वाले लोगों का पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। उनके पास कुछ प्रोजेक्शन मॉडल होते हैं, लेकिन आप सही हैं, ये कोई सटीक विज्ञान नहीं है। इसमें अंदाजे का एक बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, तो पहला हो गया यात्रियों का डेटा। और क्या दूसरा और शायद सबसे जटिल पहलू है समय सारणी और ट्रैक की क्षमता। मतलब टाइम टेबल? हाँ, सोचिए हमारा रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे व्यस्त नेटवर्कों में से एक है। एक ही पटरी पर पैसेंजर ट्रेनें, मालगाड़ियां, एक्सप्रेस ट्रेनें, सब एक के पीछे एक चल रही हैं। ये किसी शहर के पीक ट्रैफिक जैसा है। अब अगर आप एक एक्सप्रेस ट्रेन को 5-7 मिनट के लिए एक स्टेशन पर रोकते हैं, तो हो सकता है कि उसके पीछे आ रही मालगाड़ी को किसी छोटे स्टेशन पर रोकना पड़े, और उसके पीछे वाली ट्रेन और लेट हो जाएगी। बिल्कुल, और उस मालगाड़ी के पीछे आ रही एक और पैसेंजर ट्रेन लेट हो जाए। मतलब एक ट्रेन को रोकने का असर किसी चेन रिएक्शन की तरह दूसरी कई ट्रेनों पर पड़ सकता है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी, इसे रेलवे की भाषा में पाथिंग की समस्या कहते हैं। पाथिंग? हाँ, यानी हर ट्रेन के लिए ट्रैक पर एक साफ रास्ता या पाथ सुनिश्चित करना। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसा है। एक नया स्टॉप उस पूरे गणित को बिगाड़ सकता है। और एक्सप्रेस ट्रेनों का तो पूरा मकसद ही तेज चलना होता है। सही कहा। तीसरा बिंदु यही है, गति और समय की पाबंदी। मैंने एक बार किसी रेलवे अधिकारी से बात की थी। उन्होंने मजाक में कहा था कि अगर हम सारी मांगे मान ले तो हमारी राजधानी एक्सप्रेस भी राजधानी पैसेंजर बन जाएगी। सही है। और आखिर में रेलवे को राजस्व भी देखना होता है। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा हिसाब किताब है। तो सांसद का आश्वासन एक तरह से इस प्रक्रिया को शुरू करने का एक जरिया है, गारंटी नहीं। हाँ, सांसद की भूमिका उस फाइल को सही टेबल तक पहुंचाने और उस पर ध्यान आकर्षित करने की है, लेकिन फैसला वो डेटा और तकनीकी व्यावहारिकता पर ही आधारित होगा, या कम से कम होना तो यही चाहिए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को थोड़ा और बड़ा करके देखें, तो ये सिर्फ एक ट्रेन और एक स्टेशन की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में सवाल से जुड़ी है कि विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए। क्या हमें सिर्फ बड़े शहरों को आपस में जोड़ने वाली बुलेट ट्रेनों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर तमकुही रोड जैसे छोटे कस्बों को भी विकास की मुख्य धारा में लाना जरूरी है? आपने इसे बहुत सही ढंग से प्रस्तुत किया है। जब हम छोटे शहरों और कस्बों में बेहतर रेल ठहराव देने की बात करते हैं, तो हम असल में इस पर चर्चा कर रहे होते हैं कि विकास का फायदा वो सिर्फ जिला मुख्यालयों या बड़े शहरों को मिले या छोटे कस्बों तक भी पहुंचे। और ये मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में रेलवे के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है, जैसे छितौनी तमकुही रोड नई लाइन का प्रोजेक्ट। अच्छा, इसका क्या असर पड़ता है? असर मनोवैज्ञानिक होता है। जब उस इलाके के लोग देखते हैं कि नई पटरियां बिछ रही हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ती हैं कि अब हमें भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जी। उन्हें लगता है कि जब सरकार इतना निवेश कर रही है, तो उन्हें बेहतर और तेज ट्रेनें भी मिलनी चाहिए।
ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। विकास अपने साथ साथ और विकास की मांग भी लेकर आता है। तो मान लीजिए सारे तकनीकी पहलुओं को देखने के बाद और लोगों की जरूरत को समझते हुए रेलवे ये मांग मान लेता है, तो तमकुही रोड और उसके आसपास के लोगों के लिए सबसे अच्छा नतीजा क्या हो सकता है? सकारात्मक पक्ष देखें तो इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। सबसे पहले तो उन प्रवासी मजदूरों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जिनका हमने शुरू में जिक्र किया। उनका सफर सस्ता और आसान हो जाएगा। सस्ता, आसान और सुरक्षित। छोटे व्यापारियों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कोई सब्जी उगाने वाला किसान अपनी उपज सीधे बड़े शहर की मंडी तक भेज सके। सही बात है। छात्रों के लिए बड़े शहरों में जाकर पढ़ना और रोज वापस आना आसान हो सकता है। कुल मिलाकर ये उस इलाके की स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा दे सकता है। और इसका नकारात्मक पहलू क्या हो सकता है? सिक्के का दूसरा पहलू। नकारात्मक पक्ष वही है जिसकी हमने पहले चर्चा की। ट्रेन का कुल यात्रा समय 10 से 15 मिनट बढ़ सकता है। अब जो यात्री उसी ट्रेन से कोलकाता तक का लंबा सफर कर रहा है, उसके लिए 15 मिनट की देरी मायने रख सकती है। हाँ, उसके लिए तो ट्रेन लेट हो गई। बिल्कुल। अगर ऐसी कई मांगे मान ली जाएं, तो ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर घंटों लेट पहुंच सकती है। इसके अलावा रेलवे के कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के लिए ट्रेनों को मैनेज करना और मुश्किल हो सकता है। तो ये वही संतुलन वाली बात आ गई। जी, रेलवे को हमेशा इसी स्थानीय फायदे और राष्ट्रीय नेटवर्क की समय पाबंदी के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। तो हमने कुशीनगर के एक छोटे से इलाके की मांग से शुरुआत की, वहां के लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी जरूरतों को समझा, मौजूदा रेलवे नेटवर्क की हकीकत को देखा, और फिर भारतीय रेलवे की उन जटिल परिचालन चुनौतियों को जाना जिन्हें शायद हम आम यात्री के तौर पर कभी सोच भी नहीं पाते। सही कहा। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ये मामला जमीनी स्तर की परिवहन जरूरतों और भारतीय रेलवे जैसी एक विशाल व्यवस्था की परिचालन कुशलता के बीच के क्लासिक तनाव को दिखाता है। एक तरफ एक मजदूर की जरूरत, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का टाइम टेबल। बिल्कुल, ये स्थानीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स के बीच का संवाद है। कोई आसान फैसला नहीं है ये। सोचने पर मजबूर करने वाले अंदाज में। और अंत में एक विचार, जैसे जैसे भारत और तेजी से विकास कर रहा है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने बार बार आएगा। क्या हमें गति और दक्षता को प्राथमिकता देनी चाहिए? यानी ऐसी सुपरफास्ट ट्रेनें जो सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के बीच बिना रुके चलें, या फिर हमें समावेशी विकास को चुनना चाहिए? मतलब जिसमें ट्रेनें रास्ते में पड़ने वाले तमकुई रोड जैसे छोटे शहरों को भी जोड़ती चलें, भले ही इससे सफर थोड़ा धीमा क्यों ना हो जाए। गति बनाम पहुंच। गति बनाम पहुंच, ये बहस आने वाले समय में भारत के विकास की दिशा तय करेगी। और तमकुही रोड की ये छोटी सी मांग उसी बड़ी बहस का एक जीता जागता प्रतिबिंब है।